एग्जीक्यूशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उसके तहत ही आज प्रधानमंत्री अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं, मतलब सीधे वर्चुअली बात करने वाले हैं। वैक्सीन पर जारी सियासी घमासान के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस पर सियासी दांव खेला। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि फ्री वैक्सीन लगवाने में जो भी खर्च होगा उसका पूरा इंतजाम राज्य सरकार करेगी। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के इस ऐलान को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता फ्री टीके के बहाने लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। ऐसे में ममता बंगाल में अलग से ऐलान क्या करना चाहती हैं? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया कि क्या ममता सरकार केंद्र से मिली वैक्सीन को अपना बताकर फ्री में बांटेंगी? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री ममताश्री कुछ लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव के पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी के बयान पर टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वालों को टीका नहीं चाहिए तो वो नहीं लगाएं। प्रधानमंत्री ने सारे देश में मुफ्त देगा कि नहीं देगा, इस बारे में जब उनको पूछा गया था लास्ट मीटिंग में, जब चीफ मिनिस्टर लोगों के साथ मीटिंग हुआ था लास्ट, कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कितना मुफ्त मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी है मेरे पास है नहीं। अभी अचानक जब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दी कि हमने सबको मुफ्त दिलाएंगे वैक्सीन को, तब ये शुरू हो गया सिलसिला, कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका जवाब जनता ही देगी। वैक्सीन तो मुख्यमंत्री खुद क्या बना रहा है क्या? वैक्सीन तो जो रिसर्च सेंटर है, जो इतना दिन तक, इतना महीने तक जो वैक्सीन जो डॉक्टर ने, जो रिसर्च करके साइंटिस्ट ने सब लोग एक साथ करके बनाया है। इसमें प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह में, हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग गांव-गांव में रहते हैं उसको कुछ भी नहीं पता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं, हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहा है जो वो खुद बना रहा है वैक्सीन। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने ममता बनर्जी के बयानों का समर्थन किया। कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। सबसे पहला सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रही है पूरा क्रेडिट लेने की, जबकि जो भी हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्चर है वो लोग वैक्सीन निकला, एस्ट्रोजेनेका उसको डेवलप किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम केयर्स फंड उससे खरीद रहा है। तो इसमें प्रधानमंत्री का क्रेडिट कहाँ है? उनको जिम्मेवारी है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्री वैक्सीन के ऐलान पर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया और ट्विटर पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा है, कोरोना फैलने से रोकने के मामले में वो बेहद नाकाम साबित हुई। डॉक्टरों से लेकर पुलिस वालों तक ने मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदार रवैये का विरोध किया। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को प्राथमिकता के साथ फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है, तब वो उसका फायदा उठाने की कोशिश में जुटी है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, क्या इस तरह की राजनीति जरूरी है? सियासतदान कुछ ऐसे मुद्दों को क्या नहीं छोड़ सकते जिस पर सियासत ना की जाए? अभी इतना लंबा प्रोसेस गुजरना है जिससे पूरे देश के लोगों को ये सब हो रहा है।
देखिए, राजनीतिक दल अगर राजनेता सियासत छोड़ दें तो फिर कैसे वो राजनीति में रहेंगे। तो सियासत तो उनके लिए लाजमी है करते रहना, लेकिन इस मामले में जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा है और उनको बीजेपी ने जो जवाब दिया है कि जब प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से साफ हो गया है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त दिया जाएगा, तो ममता बनर्जी की क्या भूमिका है। इस पर टीएमसी का साफ ये कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो है डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन जिनको पहली खेप मिलेगी उनके बारे में अभी फैसला लिया है, लेकिन बंगाल में सभी को फ्री दिया जाएगा। इसमें बड़ा रोचक यह है कि जब बिहार में चुनाव था और बिहार की नीतीश सरकार ने कहा था कि हम फ्री वैक्सीन लाएंगे, वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को लेकर के जब लाया गया था गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो उस पर भी आपत्ति जताई गई थी और उस समय जिन लोगों ने विरोध किया था आज वो लोग समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी की बात का, जबकि बंगाल में भी चुनाव सामने ही है, 2-3 महीने के अंदर वहां पर चुनाव होना है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चुनाव की दृष्टि से लिया हुआ कदम है और इसी कारण अब वो लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी उस समय सवाल उठा रही थी और उनसे जुड़े हुए नेता, उनके समर्थक नेता, वो लोग सवाल उठा रहे थे बिहार के समय पर। तो राजनीतिक दल की ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन एक बात जिसमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि अब कोरोना वैक्सीनेशन के को लेकर सवाल नहीं होने चाहिए। इस तरीके की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप तो जायज फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के आम आदमी के दिलो दिमाग में अगर अब किसी तरीके के भ्रम या शक शुबहा डाले गए तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। उसे बचाने के लिए अब सभी को एकजुटता दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है, जैसा लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते उससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का प्लान ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि ये बंगाल चुनाव से पहले ममता की सियासत है और इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। वैक्सीन के ही मुद्दे पर कांग्रेस के शासन वाले 2 राज्यों का रुख अलग दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी कोवैक्सीन पर सवाल उठाकर एक बार फिर सियासत शुरू कर दी है। वैक्सीन को लेकर सियासत तेज, पीएम की बैठक से पहले ममता का ऐलान, बंगाल में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान, छत्तीसगढ़ सरकार के रुख पर भी विवाद, वैक्सीन पर सियासी बयानबाजी से विवाद। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ कोरोना और वैक्सीन के नाम पर सियासत। शहर शहर कोरोना के कहर को देखते हुए जब केंद्र सरकार ने इससे बचाव के टीके पर मुहर लगा दी तो इसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तय हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों को केंद्र से सलाह तो मिलनी ही थी, साथ ही मुख्यमंत्रियों को भी अपनी बात रखने का मौका मिला। लेकिन इस बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने जिस तरह की बयानबाजी की उसे कोरोना वैक्सीन की आड़ में राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसे वैक्सीन की सियासत से जोड़ने की बड़ी वजह है बंगाल चुनाव। कुछ ही महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिख डाली जिसमें कहा गया है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सभी लोगों को बिना किसी लागत के कोरोना वैक्सीन की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। हाँ, मुफ्त चिकित्सा की, ट्रीटमेंट की, जो इलाज के लिए जो काम शुरू किया तो उसे किसका लाभ हो रहा है? आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो कोविड से अगर सब आदमी को मुफ्त मिलता है ये कोविड वैक्सीन, हाँ, और कोविड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्जाम लगाने का पैदा समय ये क्यों कैसे आता है? तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता सरकार के इस फैसले से राजनीति को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। असल में केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर रखा है। संभव है कि 3 दिन बाद से ही बंगाल में अस्पताल में काम करने वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो जाए। इन सभी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन की खेप बंगाल पहुंचने की आहट के बीच ममता ने खुला खत जारी करने में जो तेजी दिखाई उससे बीजेपी को ममता की नीयत में राजनीति दिखने लगी।
प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री ममताश्री कुछ लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव के पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। कोरोना ने जब देश भर में तांडव मचाना शुरू किया था, उस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन तब भी ममता सरकार पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में ढिलाई बरतने का आरोप लगा था। आज हाल ये है कि बंगाल में कोरोना से करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,60,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बंगाल में कोरोना के मरीज अब भी देश के कई राज्यों से ज्यादा आ रहे हैं। इस बीच देश में ब्रिटेन से आए कोरोना के नए रूप ने भी चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं वजहों से केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दे दी और खुद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। अब ममता वैक्सीन पर जैसा उत्साह दिखा रही हैं, बीजेपी को वो रास नहीं आ रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं। हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन, तो इसलिए ये शोभा नहीं देते हैं। एक तरफ बंगाल में हर किसी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो अपने राज्य में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन की सुरक्षित नहीं होने का दावा किया और कहा कि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की और उसे उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हेड हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। बाकी ठीक है, हर चीज अपना व्यू रख लेता है कोई, लेकिन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन एक तरफ और उनकी सरकारों की बयानबाजी दूसरी तरफ। यकीन नहीं हो तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का ही बयान सुन लीजिए। वैक्सीन पर जिस तरह की सियासत शुरू हुई वो भेजा फ्राई करने के लिए ही काफी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। पूरी दुनिया जिस महामारी से लड़ने में जी जान लगा चुकी है, भारत में उसे लेकर भी जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है, लेकिन सियासत से अलग केंद्र सरकार का पूरा जोर देश को कोरोना के कहर से बचाने में लगा है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए अंतिम तैयारियां जारी हैं। बड़ी खबर